1 का है रियल नंबर, जिसका नाम है रियल नंबर। ठीक है, तो मैं जो है आपको रेगुलरली वीडियो प्रोवाइड करवाऊंगा क्लास 10 का मैथ्स का विद सॉल्यूशन एंड कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं चैप्टर 1 रियल नंबर। रियल नंबर होता क्या है? तो स्टूडेंट आप लोग देखो, रियल नंबर में वैसा नंबर जो रेशनल और इरेशनल दोनों हो, रेशनल और इरेशनल दोनों हो। कहने का मतलब है कि रियल नंबर्स आर बोथ रेशनल एंड इरेशनल नंबर टुगेदर। अगर मैं दोनों नंबर को एक साथ लिख दूं, रेशनल को और इरेशनल को, तो वो मेरा रियल नंबर कहलाएगा। ठीक है, तो अच्छा, रियल नंबर को हम लोग क्या कर सकते हैं? इस रियल नंबर को हम लोग नंबर लाइन पर भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये जो नंबर लाइन है मेरा 1 2 3, यहाँ पर जो आप लोग नंबर लाइन पढ़ चुके हो, जैसे मैंने मान लिया कि यहाँ पर 0 है, 1 2 3, इस सारे नंबर को जितना है क्या है, इस सारे नंबर को हम लोग इस लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यही यहाँ पर क्या है, दूसरा पॉइंट है मेरा, रियल नंबर कैन बी रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन। ठीक है, उसके बाद तीसरा पॉइंट है इट कैन बी निगेटिव और पॉजिटिव। हाँ, ये निगेटिव और पॉजिटिव दोनों हो सकता है। अब सपोज दैट मैंने यहाँ पर 0 लिया, 1 2 3 इधर पॉजिटिव नंबर है, इधर क्या है, इधर -1 -2 -3 -4 -5 एंड सो ऑन, तो इधर क्या निगेटिव है, इधर सारे नंबर क्या है निगेटिव है। तो ये जो है अगर दोनों को एक साथ में ले लूं तो क्या बनेगा, ये पॉजिटिव निगेटिव, ये भी एक रियल नंबर का ही पार्ट है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, हाँ, इट कैन बी निगेटिव और पॉजिटिव, बताया जैसे बताया निगेटिव और पॉजिटिव दोनों होता है। अच्छा, अब आते हैं अब बात आती है कि रेशनल नंबर क्या होता है। रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, यहाँ पर मैं लिखा है ना बोथ रेशनल एंड इरेशनल। तो ये जितने नंबर जो देख रहे हैं ना बच्चे, 1/1 है, 2 है, 3 है, अब मैं इसी को लिख दो 1/2, 5/4, 9/11, ये भी क्या है, सब रेशनल नंबर है। और ये भी क्या है, रेशनल नंबर है। तो रेशनल नंबर को हम लोग इस रूप से भी लिख सकते हैं, इस रूप से। जैसे मान लीजिए कह देगा 3, सर 3 में तो बाई नहीं है, बटे में कुछ नहीं है, लेकिन है क्या है 3/1, तो ये भी एक रेशनल नंबर में ही आता है। हम लोग क्या रेशनल नंबर का डेफिनेशन हम लोग क्या पढ़े हैं, द नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ P/Q, P/Q के रूप में रहता है ना, लेकिन Q जो है वो कभी भी 0 नहीं होगा। यही मेरा रेशनल नंबर है, पढ़े हुए आप लोग? ठीक है, तो ये भी क्या आता है, रियल नंबर में भी आता है। अब बात आती है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या होता है? तो बच्चे √2, √3, √5, √7, √9 सॉरी नहीं, √11, ये जो जितने नंबर हैं ये सब क्या है, इरेशनल नंबर है। क्या है, इरेशनल नंबर। मतलब इसको हम लोग अगर इसका जो स्क्वायर रूट निकालेंगे तो स्क्वायर रूट कोई होल नंबर नहीं आएगा, ये पॉइंट में आएगा। ठीक है, मतलब सीधा सीधी रूट इसका नहीं निकलेगा। इस नंबर को हम लोग बोलते हैं इरेशनल नंबर। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इरेशनल नंबर। तो बात आती है कि यहाँ लिखा हुआ है कि रियल नंबर कैन बी रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन। तो रियल नंबर जो है वो रिप्रेजेंट नंबर लाइन पर हो सकता है। तो क्या √2 √3 को कैसे करेंगे? हाँ, हो सकता है, इसको भी, इसका ही मैं तरीका बताऊंगा। आगे में क्वेश्चन है, क्या है एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन है कि रिप्रेजेंट √2 √3 √5 ऑन नंबर लाइन, तो इसको कैसे होगा वो मैं बताऊंगा। ठीक है, अब आते हैं बात 1/2 को कैसे इसमें करेंगे, 3/4 को कैसे करेंगे। सपोर्ट दैट यू हैव टू रिप्रेजेंट, मैं एक नया पेज ले लेता हूँ। ठीक है, एक नया पेज लेता हूँ। चलिए, जैसे सपोर्ट दैट मुझे करना है 3/, सॉरी पहले 3/, नहीं 3/2 को आपको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, नंबर लाइन पर यहाँ 0 है, इधर में निगेटिव ले लो, -1 -2, सॉरी -2, फिर 1 2 3 एंड सो ऑन, इस तरह चलता है। अब यहाँ पर 3/2 है, तो याद करो बच्चों, ये 3/2 जो है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। यानी कि ये 1.5 ही ले सकते हैं, यानी 1.5। तो ये इसका वैल्यू जो है किसके बीच में आएगा, यानी 1 से ज्यादा, हाफ, 1 से हाफ ज्यादा, यानी 1 और 2 के बीच में आ रहा है। तो यहीं पर कहीं पर इसको मैं क्या करूंगा, जैसे 3/2 है, तो इस लाइन को जो है ना, इसको आप डिवीजन कर दो, इसको आप डिवीजन कर दो। ठीक है,
तो यह डिवीजन मत करो, तो यहाँ पर कितना है 2 है, तो इसको बीच में आप कर दो 1 2 1 2। अब यहाँ पर बीच में क्या हो गया, ये 1 1/2 1 है और 1/2 है, तो ये कितना होगा 1 1/2 इस नंबर पर हो गया ये। ठीक है, तो हम लोग इस तरह से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब इस तरह से √2 का कैसे करेंगे, तो √2 का थोड़ा प्रोसेस लंबा है, वो मैं बताऊंगा इसके बाद वाले वीडियो में। ठीक है, तो आइए अब बात आती है, अब जो बात आती है इसमें है कि देखिए ये जो बात आती है कि अब फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या होता है, तो बच्चों हम लोग पढ़ चुके हैं क्या, प्राइम फैक्टराइजेशन। हम लोगों ने क्या पढ़ी है, प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या पढ़ी है, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, यानी मैं किसी भी नंबर को, सपोज डेट मैं रहता हूं यहाँ पर 16, तो 16 को मैं क्या लिख दूं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकता हूं। जैसे 7 ये 21, तो मैं लिख सकता हूँ 3 इंटू 7। ये सारे नंबर क्या है, 2 है 2 है 3 है 7 है, ये सब क्या है, प्राइम नंबर है। ये सब क्या है, प्राइम नंबर है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, किसी भी नंबर को, किसी भी नंबर को हम लोग प्राइम नंबर के फैक्टराइजेशन के रूप में लिख सकते हैं, यानी कंपोजिट नंबर को। किसी भी नंबर कहने का मतलब मेरा है कंपोजिट नंबर को। तो ये लिखा है एवरी कंपोजिट नंबर, एवरी कंपोजिट नंबर कौन सा नंबर है, कंपोजिट नंबर। आप कंपोजिट नंबर जानते हो ना, द नंबर विच है मोर देन 2 फैक्टर, द नंबर विच है मोर देन 2 फैक्टर। तो कंपोजिट नंबर को हम लोग एक्सप्रेस एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम इन वन एंड ओनली वन वे, एक और केवल एक वे में हम लोग इसको प्राइम फैक्टर के रूप में, प्राइम फैक्टर के, प्राइम के नंबर्स के प्रोडक्ट के रूप में हम लोग इसको लिख सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सपोज डेट यहाँ पर एग्जाम्पल में दिया हुआ 66, मैं लेता हूँ 66। 66 का प्राइम फैक्टर करो, आप लोग 8 क्लास में पढ़े हो, कितना हो जाएगा, 2 से लगा दो आप तो 33 आ जाएगा। फिर आप 2 3 से लगा दो, कितना है 11। तो मैं 66 को क्या लिख सकता हूँ, 66 इज इक्वल्स टू, 66 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 11, कितना है 2 इंटू 3 इंटू 11। अब देखो तो इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ ना, 11 इंटू 3 इंटू 2 ऐसे भी लिख सकता हूँ। मतलब इसी नंबर को इधर उधर करके लिख सकता हूँ, इसमें कोई ये अंतर नहीं है। ठीक है, तो कहने का मतलब यही है, कह रहा है कि किसी भी कंपोजिट नंबर को हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं एक प्रोडक्ट ऑफ प्राइम के रूप में, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम के रूप में। बात समझ में आ रही है, तो यही फंडामेंटल थ्योरम का स्टेटमेंट मेरा है। ठीक है, अब इसके बारे में हम लोग आगे और चर्चा करते हैं। चलिए अब आती है बात एलसीएम एंड एचसीएफ की। बच्चे आप लोग पढ़ते हो एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है, आप लोग 6 क्लास से पढ़ते आ रहे हो कि एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है। ठीक है, तो चीज वही है, बस यहाँ थोड़ा सा उसका डेवलप रूप पढ़ना है। ठीक है, तो एलसीएम क्या होता है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो आप लोग क्या इस होता है इसके बारे में, चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पेज में। ठीक है, आगे आइए स्टूडेंट, हम लोग क्या देखे हैं, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 66 एंड 440, इसे हमें निकालना है, एलसीएम एंड एचसीएफ बाय द मेथड ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन। चलिए 66 यहाँ लिखता हूँ, 66 का प्राइम फैक्टर करो आप, मैंने ही बताया क्या हुआ था, तो आया था 2 इंटू 3 इंटू 11, यही आया था। यहाँ पर लिखना फिर 420 का, 420 नहीं है 440 है, क्या है
440 है, 440 का। तो 440 का कैसे करें हम लोग, 440, आप इसको प्राइम फैक्टर करो, कितना आएगा 22, फिर आएगा 2 से 11, फिर आएगा 2 से 105, फिर कितना आएगा, सॉरी हाँ 105, नहीं सॉरी गलत हो गया, ये 105 नहीं होगा, ये आ जाएगा ये 55, आप इसे फिर कर दो तो 5 से लग जाएगा, कितना आ जाएगा 11, इसका क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 11, यही इसका है। ये देखो सारे के सारे प्राइम नंबर है, ये सारे के सारे क्या है, प्राइम नंबर है। तो ये तो जो मेरा है 2 इंटू 3 इंटू 11, ये तो मेरा जैसे है एज इट इज ऐसा ही रहेगा, ठीक है। लेकिन इसे मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 2 का पावर 3 इंटू 5 इंटू 11, ऐसे लिख सकता हूँ। हाँ, अब देखिए आपको निकालना क्या है, पहले एलसीएम, क्या निकालना है एलसीएम। तो आप लोग जानते हो एलसीएम में क्या होता है, जो सबसे ज्यादा क्या क्या हम लोग कॉमन निकाल सकते हैं, क्या है 2 का पावर 3 है, यहाँ पर 2 है, तो क्या इसमें ये आ जाएगा, इसमें इसमें ये नहीं आ रहा है, तो मेरा क्या होगा एलसीएम में 2 का पावर क्यू ले लिया यहाँ पर पहले, फिर इन 2। अब यहाँ पर देखो आप इसमें 3 नहीं है, इसमें 3 है, एक्स्ट्रा है, तो यहाँ 3 ले लो। फिर यहाँ पर क्या है 5 है, 5 नहीं है, 5 ले लो इंटू 5, और देखो 11 इसमें भी है, 11 इसमें भी है, तो 11 कॉमन हो गया, ठीक है। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर दो मल्टीप्लाई, तो कितना होगा 2 का 2 इंटू 2 इंटू 3 यानी 8 इंटू 3 इंटू 15 5 जार, सॉरी 15 नहीं 11 है, कितना है ये 11 है, ये मेरा रॉन्ग हो गया, ये कितना ये 11 है, ठीक है। 5 इंटू 11, तो 11 5 जार 55, 11 5 जार 55, so this is equal to 8 3 जार 24 इंटू 55, इसको मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा, यहाँ से सिंपली आप मल्टीप्लाई जब करोगे तो कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई करने पर मेरा कितना आ गया 1320, कितना आ गया 1320। अब हम लोग आते हैं एचसीएफ करने पर, तो मेरा ये एलसीएम हो गया, ये क्या हो गया ये एलसीएम। अब एचसीएफ निकालेंगे हम लोग, तो एचसीएफ में क्या होगा, अब आप देखो यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा कॉमन क्या हो सकता है, ये दोनों में 2 का पावर 3 है, यहाँ पर 2 है, तो ये क्या है, ये जो है ये 2 इसमें आ सकता है, लेकिन ये इसमें नहीं आ सकता, मतलब 2 ही मेरा हाईएस्ट कॉमन हो सकता है। क्या हो सकता है 2 हाईएस्ट कॉमन हो सकता है यहाँ पर। उसके बाद देखो तो 3 नहीं, इसमें है 3 नहीं है, चलिए 5 भी नहीं है, ये क्या 11 है, तो 11 दोनों में है, ये मेरा हाईएस्ट कॉमन हो गया, ये इससे अधिक कुछ कॉमन नहीं होगा, तो 11 2 जार 22, ये मेरा क्या हो गया एचसीएफ, ठीक है। तो आप लोग इस तरह से प्रैक्टिस कर कीजिएगा, निकालने की कोशिश कीजिएगा एलसीएम एंड एचसीएफ, ठीक है। तो ये मेरा हो गया एचसीएफ एंड एलसीएम की बात। अब एक रिलेशन है बच्चे, देखो क्या है रिलेशन, क्या है, बहुत ही सिंपल रिलेशन है और वेरी यूजफुल है, ठीक है। आप लोग पढ़ते आ रहे हो, सिक्स क्लास में पढ़े हो, 7 क्लास में पढ़े हो, ठीक है। मैं उसको कोट कर रहा हूँ यहाँ पर, रिलेशन क्या है, इसमें मेरा HCF into LCM is equal to product of numbers। क्या है प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, मीन्स इसको हम लोग जो लिखते हैं प्रोडक्ट ऑफ नंबर को, हम लोग इसको हम लोग फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर भी कह सकते हैं, ठीक है। यानी LCM या SCF इंटू LCM इज इक्वल्स टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, ये मेरा रिलेशन है, ये क्या है एक रिलेशन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है बच्चे, है ना। आप लोग क्या करो इसको प्रैक्टिस करना। अब इसमें से मेरा सपोर्टेड एलसीएम दिया हुआ है, फर्स्ट नंबर दिया हुआ है, सेकंड नंबर दिया हुआ है, तो एचसीएफ निकल जाएगा। तो यहाँ से आप एचसीएफ इक्वल टू क्या लिख सकते हो, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर
डिवाइडेड बाय एलसीएम, डिवाइडेड बाय एलसीएम। अगर एचसीएफ निकालना है तो एलसीएम को हटा के यहाँ लिख दो, यहाँ से एचसीएफ, सॉरी ये तो मेरा क्या है एचसीएफ निकला है, हमें एलसीएम निकालना है तो एलसीएम के यहाँ रख दो, एचसीएफ के यहाँ रख दो। तो इस तरह से 2-3 फार्मूला, फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, सारे फार्मूले, सारे चीज इस यहाँ से निकल जाएंगे। ठीक है, अब हम लोग आते हैं इसका रिलेशन। जैसे मैंने अभी एचसीएफ निकाला, एचसीएफ निकाला था, एचसीएफ कितना आया था, एचसीएफ जो मेरा आया था एलसीएम था मेरा 1320 और एचसीएफ मेरा आया था शायद हाँ 22 था। पर मेरा जो एचसीएफ था वो था 22 एंड एलसीएम था 1320, 1320 था। अब हमें इस रिलेशन का इस्तेमाल करके इसको वेरीफाई करना है कि क्या रिलेशन सही है या नहीं। एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। एलसीएम कितना है 1320 and HCF 22. This is equal to first number is 66 and second number is 440. अब मैंने इसको मल्टीप्लाई किया था क्या आया 29040, ये भी मल्टीप्लाई किया 29040, यानी मेरा ये जो रिलेशन है ये 100% सत्य है और सही है। ठीक है, तो ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये रिलेशन है रिलेशन बिटवीन एचसीएफ, एलसीएम एंड प्रोडक्ट एंड फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक इस पर हमेशा बेस्ट क्वेश्चन एक आता ही आता है। ठीक है, तो आप लोग इसका प्रैक्टिस करना होमवर्क में। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे में क्या लिखा हुआ है, जैसे मैं एक नया पेज लेता हूं। आगे में जो मेरा था ये, हाँ ये तो हो गया एलसीएम एचसीएम बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन, तो ये हो गया है। अब इसके बाद है हाउ विल यू प्रूव दैट √2 इज इरेशनल नंबर, √2 इज इरेशनल। तो ये जो है इसके बारे में मैं चर्चा नेक्स्ट वीडियो में करूंगा। ठीक है, क्योंकि ये जो थोड़ा अगर मैं करूंगा तो लिखूंगा तो उसका वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग उब जाओगे, छोड़ दोगे। ठीक है, बीच में ही छोड़ दोगे। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।